आज हम आपको बताएंगे माता पार्वती के सबसे महान अवतार की कथा। वह अवतार जिसे दक्षिण भारत में पराशक्ति माना जाता है। वह अवतार जिसमें माता पार्वती ने सारे संसार पर राज किया था, यहाँ तक कि बैकुंठ पर भी कब्जा कर लिया था। यह कहानी शुरू होती है माता पार्वती की महान भक्त विद्यावती से। विद्यावती देवी पार्वती की तपस्या कर रही थी। ओम नमो पार्वते नमः। हे पर्वत की पुत्री, हे पराशक्ति प्रसन्न हो। तभी विद्यावती के समक्ष एक शेर आ जाता है। हे ऋषिका, मैं तेरा आहार करना चाहता हूँ। हे सिंहराज, मैं देवी की तपस्या कर रही हूँ। देवी प्रसन्न होने ही वाली है। आप मेरा आहार अभी मत करिए। हे ऋषिका, तुम देवी की तपस्या क्यों करती हो? देवों के देव महादेव या फिर भगवान विष्णु की तपस्या क्यों नहीं करती? देवी ने तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। अगर वह चाहती तो मैं तुम्हारे समक्ष आता ही नहीं। हे सिंहराज, अगर तुम्हें देवी की शक्ति पर संदेह है तो आप मेरा आहार करने का प्रयत्न कर लीजिए। जैसे ही सिंह विद्यावती पर आक्रमण करता है और उस पर कूदता है, वह बीच में ही जम जाता है और आकाश में प्रचंड प्रकाश का पुंज प्रकट होता है। उस प्रकाश पुंज में से देवी पार्वती प्रकट होती है। विद्यावती, यह मेरी परीक्षा थी और तुम मेरी इस परीक्षा में सफल हुई। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे माता, मुझे बस एक ही वरदान चाहिए कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। अवश्य विद्यावती, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, परंतु इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। और यह आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। अगले जन्म में विद्यावती रानी कंचनमाला के रूप में जन्म लेती है और उनके पति का नाम था राजा मल्लध्वज। वे दोनों मदुराई पर राज्य करते थे, परंतु विवाह के कई वर्षों पश्चात भी उनके कोई संतान नहीं थी। अंत में वह एक पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रखते हैं। तभी अग्नि में से अनंत प्रकाश प्रकट होता है और अग्नि हरे रंग की देवी की एक आकृति ले लेती है। तभी उस अग्नि में से एक 3 साल की कन्या निकलकर आती है। कन्या? परंतु मैंने तो यह पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। तभी एक आकाशवाणी होती है। हे राजन, इस कन्या को तुम एक पुत्र की तरह ही पालना। यह कन्या त्रिलोक पर राज करेगी। तभी रानी देखती है, उस कन्या के 3 स्तन थे। हे दिव्यावाणी, यह कैसी विचित्र माया है। यह और कुछ नहीं, देवी की स्वयं की लीला है। जब यह कन्या अपने उचित वर के समक्ष आएगी, इसका 3रा स्तन गायब हो जाएगा। राजा और रानी उस कन्या का नाम मीनाक्षी रखते हैं और उसकी देखभाल एक पुत्र की तरह ही करते हैं और उसे युद्ध कला में सक्षम बनाते हैं। एक समय मदुराई राज्य पर विरोधी राज्यों ने हमला कर दिया। राजा मल्लध्वज युद्ध की तैयारियां कर रहा था। हे पिताश्री, आप क्या कर रहे हैं? हे पुत्री, विरोधी राज्यों ने हम पर हमला कर दिया है। मैं उनसे युद्ध करने की तैयारी कर रहा हूँ। हमारी सेना बहुत बड़ी है पुत्री, हम उन्हें कुछ ही दिनों में समाप्त कर देंगे। यह सुनकर देवी मीनाक्षी हंसने लग जाती है। कैसी बात करते हैं पिताश्री? सेना?
और कुछ दिनों की आवश्यकता। आप मुझे एक अश्व और एक तलवार दीजिए, मैं कुछ ही क्षणों में उन सभी राज्यों को हरा दूंगी। पहले राजा यह बात सुनकर घबरा जाते हैं, परंतु तभी उन्हें दिव्यवाणी याद आती है और वे मीनाक्षी को एक अश्व और एक तलवार के साथ युद्ध करने के लिए भेज देते हैं। युद्ध भूमि में कहीं सहस्त्र सेनाओं के सामने मीनाक्षी अकेली जाकर खड़ी हो जाती है। ए कन्या, यहाँ युद्ध होने वाला है, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। यह कन्या ही तुम सबका काल है मूर्ख। तो हमारा काल। और तभी मीनाक्षी उन सबके समक्ष से गायब हो जाती है और हर क्षण में 100 सैनिकों का धड़ सर से अलग कर देती है। कुछ ही क्षण पश्चात पूरी सेना का अंत हो जाता है। वह युद्ध जीतने के बाद मीनाक्षी नहीं रुकती और 10 दिशाओं में सभी राजाओं को हराकर अपना राज्य स्थापित करने लगती है। एक समय ऐसा आया जब मीनाक्षी ने पूरी धरती पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इसके पश्चात वह पाताल लोक पहुंच गई। सभी राक्षसों और दानवों को हराकर उसने पाताल लोक पर भी कब्जा कर लिया। उसके पश्चात वे देवलोक पहुंचे। मीनाक्षी को देवलोक में देखकर इंद्र कहते हैं, हे देवी, हमने तुम्हारी वीरता और शौर्य की अनेक कहानियां सुनी हैं, परंतु इतना अहंकार उचित नहीं। अब तुम देवलोक आ पहुंचो। कई दानवों ने, जिन्हें भिन्न भिन्न वरदान प्राप्त थे, उन्होंने देवलोक पर कब्जा करने का प्रयत्न किया है, परंतु वह सब असफल रहे। तो तुम अपने आप को इतना विशेष कैसे समझ रही हो? हे देवराज, जितना आप बोलने में सक्षम हैं, इतना युद्ध कला में भी सक्षम है। तभी सभी देवता एक साथ मिलकर मीनाक्षी पर हमला कर देते हैं और तभी एक विस्फोट होता है। मीनाक्षी एक विशालकाय देवी का रूप ले लेती है, जिनकी त्वचा का रंग हरा था। देवी की दृष्टि पड़ते ही सभी देवता स्तंभ हो जाते हैं और देवी के एक प्रहार से सभी देवता घायल होकर धरती पर जाकर पड़ते हैं। देवी के एक प्रहार से देवता हार चुके थे और वे वैकुंठ जाकर छुप जाते हैं। हे देवी मीनाक्षी, आपने देवलोक पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। अब आगे आप क्या करेंगे? अब क्या, पहले वैकुंठ फिर कैलाश। देवी मीनाक्षी वैकुंठ पहुंच जाती है। गरुड़ उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु देवी मीनाक्षी उसे हरा देती है। अंत में देवी मीनाक्षी का भगवान विष्णु के साथ युद्ध प्रारंभ होता है, परंतु वे भी मीनाक्षी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। वैकुंठ पर देवी मीनाक्षी का राज हो चुका था। यह खबर भगवान शिव तक कैलाश पर पहुंचती है। हे महादेव, कोई विचित्र देवी सभी लोगों पर अपना आधिपत्य जमा रही है। भगवान विष्णु भी उसके सामने नहीं टिक पाए। अगली बारी कैलाश की ही है प्रभु। कैलाश की आप उनसे कैसे रक्षा करेंगे? हे नारद, यह तो बड़ी विचित्र बात है। वह देवी कैलाश पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है, परंतु कैलाश तो पहले से ही उन्हीं का है। वह स्वयं कैलाश स्वामिनी है। आप क्या कहना चाहते हैं? त्रिलोक स्वामिनी देवी मीनाक्षी और कोई नहीं, माता पार्वती है? अवश्य नारद, इस संसार में इतना सक्षम कौन है जो स्वयं विष्णु को भी हरा दे। तभी मीनाक्षी कैलाश के समक्ष आन खड़ी होती है। हे महादेव, चाहे तो मुझे यह कैलाश पर्वत बिना युद्ध के ही सौंप दे, वरना आप मुझसे युद्ध करने के लिए आइए। जैसे ही भगवान शिव
देवी मीनाक्षी के सामने प्रकट होते हैं। देवी मीनाक्षी स्तंभ रह जाती है। उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास हो जाता है। उनका तीसरा स्तन गायब हो जाता है। हे स्वामी, मैं ये कैसी मूर्खता की बातें कर रही थी। मैं अपने अस्तित्व को कैसे भूल सकती हूँ। मैंने देवलोक, वैकुंठ इन पर भी प्रहार कर दिया। हे पार्वती, और कुछ नहीं, तुम्हारा जो पहले से ही था उस पर अपना आधिपत्य जमाया। तुम्हारा यह अवतार तुम्हारी परम लीला के रूप में जानी जाएगी। अब पार्वती, तुम मीनाक्षी रूप में मदुराई वापस चले जाओ। मैं सुंदरेश्वर रूप में आकर तुमसे विवाह करूंगा और कैलाश वापस ले आऊंगा। देवी मीनाक्षी मदुराई वापस आ जाती है और विवाह की तैयारियां करने लगती है। भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में बारात लेकर आते हैं और भगवान विष्णु देवी मीनाक्षी के भाई के रूप में कन्यादान करते हैं। विवाह के पश्चात देवी मीनाक्षी भगवान सुंदरेश्वर के साथ मदुराई में स्थापित हो जाती है और अपने पार्वती शंकर के रूप में कैलाश वापस चले जाते हैं। अगर आपको माता पार्वती के मीनाक्षी अवतार की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति अवश्य लिखें। जय शिव शक्ति।